जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनि रावण निज दूत मुखर मांगी पठायो दंड, हरिसर प्रेरे भूप कहीं जड़ो कपाट प्रचंड। रावण ने यह सुनते ही दूतों को अपना कर मांगने भेजा। राजा ने अपने बाणों से लंका के द्वार मूंद दिए और कहा, जो रावण पट ले उघारी, तो हम कर दे वही बिनरारी। मंदिर द्वार मूंद सब गए, रावण से नहीं उगरत भये। जो रावण यह किवाड़ खोल ले तो बिना युद्ध किए ही हम कर देंगे। मंदिर के दरवाजे सब बंद हो गए और रावण से नहीं खुले। उधरे नहीं पराजय मानी, गए बाण फिर नप रजधानी। तब रावण नभ बात विचारी, विपिन जाय कीन से तप भारी। जब वे नहीं उघरे तब रावण ने हार मानी। बाण फिर दशरथ की राजधानी को गए। तब रावण ने आकाशवाणी और ब्रह्मा के वरदान की बात विचार वन में जाए बड़ा तप किया। वरम ब्रूहि ब्रह्मा जब भाषा, बोला तब 10 मुख अभिलाषा। दशरथ नृपति वीर्य ते कोई, जग में पुत्र प्रगट नहीं होई। जब ब्रह्मा ने कहा वर मांगो, तब रावण अपनी अभिलाषा बोला कि राजा दशरथ के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो। सुनि सृष्टा मन में दुख माना, एवमस्तु कही कीन पयाना। तब 10 मुख कौशलपुर गयऊ, कौशल्य ही हरिलावत भयऊ। ब्रह्मा जी सुन और दुख मान वरदान दे चले गए। तब रावण कौशलपुरी में जाकर कौशल्या को चुरा लिया। सहित मंजुषा सागर जाई, राघो मच्छ विदिशी सो पाई। मंजुषा पिटारी सहित ले जाकर समुद्र में राघव मच्छ को सौंप दी। चतुरानंद धरि रूप तब रावण को तह जाए, सुता मांगी लाए तुरत राखी वन में लाए। ब्रह्मा रावण का रूप धर वह पुत्री मांग लाए और वन में धर दी। वन में धरी विधि गे निज लोका, तह सुमंत पट खोली विलोका। कन्या ते बोले मृदु बानी, तुम हो किनकी सुता सयानी। ब्रह्मा जी वन में रखकर अपने लोक को चले गए। वहां सुमंत ने आके पट खोल कर देखा और कन्या से कोमलवाणी बोले, तुम किसकी कन्या हो? तब कौशल्या गिरा उचारी, हम है कौशल राजकुमारी। नहीं जाना को वन में लावा, सुनि सुमंत ही अति सुख पावा। तब कौशल्या ने वाणी उच्चारण की कि हम कौशल राजा की कन्या हैं। यह नहीं जानती कौन वन में लाया। यह सुन सुमंत मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। ले आए कौशलपुर ठामा, रोदन होत रहा नप धामा।
जाय मंजुषा भूप ही दीना, यही विधि मिली सुवर्णन कीना। फिर उसको कौशलपुर ले आए, जहां राजा के यहाँ रोदन हो रहा था। राजा को जाकर पिता ने युक्त कन्या दी और जिस प्रकार मिली सो कहा। बोले नप तुमको होता ता, कह सुमंत सुनियो प्रभु बाता। अवधपुरी नप दशरथ नामा, धर्म धुरंधर सब गुण धामा। राजा ने सुमंत से कहा, हे तात तुम कौन हो? तब सुमंत बोले, हे प्रभु सुनिए, एक अयोध्यापुरी के दशरथ नाम बड़े धर्मात्मा और सब गुणों के धाम राजा है। तासु सचिव मैं सुनहु नृप, सुनियति भयउ उछाह। कहो कि अब के ही स्तुता कर, करी हो तिन ठंग ब्याह। हे राजन, मैं उनका मंत्री हूँ। यह बात सुन कौशल्या के पिता ने कहा कि हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे राजा के साथ करेंगे। तुरते नेगी विप्र पठावा, नृप कोटि का जाय चढ़ावा। चली बरात विपुल नर नाहा, बड़ी धूम से भयउ विवाह। तुरंत ही नेगी और ब्राह्मणों को भेज दिया। उन्होंने जाकर राजा के यहाँ टीका चढ़ाया। राजा की बड़ी बारात चली और बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ। विरधासन की सुता सयानी, सो सुमंत ब्याही सुखदानी। ब्याह कीन घर फिर आए, नगर नारी नर अति सुख पाए। वृद्धासन की सयानी तथा सुख देने वाली कन्या सुमंत को ब्याही गई। ब्याह करके घर आए और नगर के नारी नर सब प्रसन्न हुए। पुनि के कई सुमित्रा रानी, ब्याही दशरथ सुघर सयानी। फिर कश्मीर से चतुर और श्रेष्ठ केकई को ब्याह करके लाए। फिर सुमित्रा से ब्याह किया। इति अक्षेपक। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब जो सुनहु जो बीच ही राखा। यह सब सुंदर चरित मैंने कहा, अब वह सुनो जो बीच में ही शेष रखा है। अवधपुरी रघुवन रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अयोध्यापुरी के यही राजा दशरथ, जिनका यश शास्त्रों में विदित है, बड़े धर्मात्मा, गुणों के समुद्र, ज्ञानी, मन में जिनके भगवान की भक्ति थी। कौशल्यादिक नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादिक प्यारी स्त्रियां, जिनके आचरण बड़े पवित्र, सदा पति के अनुकूल हैं, जिनका परमेश्वर के चरण कमल में बड़ा प्रेम था, वही राजा दशरथ वरदान पाकर अयोध्या के राजा हुए। जिनको भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे, इस प्रकार राम के जन्म के अनेक कारण हुए। यहाँ तक पार्वती का पहला प्रश्न पूर्ण हुआ और जो पूछा था, प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। इस प्रकार से सीता का भी जन्म हुआ, रावण का भी जन्म हुआ। और अब बारी है राम जन्म की। आगे हम कल से राम जन्म के बारे में कथा शुरू करेंगे। वैसे तो राम जन्म के ही कथा के प्रसंग ये काफी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन अब सही मायने में राम का जन्म जिस प्रकार से हुआ उसकी कथा हम कल कहेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय